इसका बता दिया, बेड का मैट्रेस का बता दिया। फिर वाइट कलर होना चाहिए, और वाइट को मेंटेन करना भी अच्छा है, आसान है, साफ़ भी आप रख सकते हैं। और साफ़ हो तो साफ़ लगता है, सफाई पसंद लोग साफ़ रख सकते हैं सफ़ेद को। ये जो कमरा है वो भी खुला खुला लगता है। आप यहाँ कलर्स डाल लें। और मुश्किल हमारे लिए ये है कि हमारे मियाँ साहब को वाइट बेडिंग्स नहीं पसंद। हमको वाइट बेडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो मॉडल ने आना था, उसके नाइट सूट्स हमने कैप्चर करने थे। जो बजगियाज बुटीक के नाइट सूट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम आपको भी अंदर दिखाते हैं, हमने जो बना बना के रखे हुए, तय किए वही रखे हैं, लेकिन आपको प्रिंट्स दिख जाएंगे। और मॉडल भी देख लीजिएगा कि कितने खूबसूरत नाइट सूट्स हैं वो। और आप तो कभी ज़िंदगी में कुछ और नहीं पहनेंगे अगर आप वो पहन लेंगे। तो उसकी फिल्मिंग के लिए हमने बहाने से ये बेडिंग बिछाई थी, जो शुक्र है कि बिछी हुई है, क्योंकि मियाँ साहब नहीं पसंद करते उनको। इसीलिए हम ये फीके फीके से कलर फ़ॉन्ट शॉन से डालते हैं। तो हम और हमारे मियाँ साहब बिल्कुल दो ऑपोजिट इंसान हैं, बिल्कुल तबीयतें हमारी बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमें देर तक जागना पसंद है, उनको जल्दी सोना पसंद है। उनकी ज़िंदगी की बहुत सेट आदतें हैं कि कुछ भी हो जाए बस उन्होंने अपने वक्त पे सोना है, चाहे कोई आया हो, चाहे हमने कहीं जाना हो। संडे को वो बिल्कुल कहीं जाना पसंद नहीं करते। चल पड़ेंगे, लेकिन जो होता है इंसान को कि खुशी खुशी हाँ वो भी चला है, या एक एंथुजियाज़म के साथ तैयार हुआ गया, ये नहीं होता। तो फिर हम कहते भी नहीं, जाते भी नहीं, कमिट भी नहीं करते। तो इस तरह है, इंसान समझ जाता है। और एक और चीज़ आपको यहाँ बता दें इससे पहले कि भूल जाएं, ये टीवी जो है ये हमने ब्रैकेट्स पे लगाया हुआ है पीछे। ये ब्रैकेट्स ऐसे हैं जो आमतौर पे नहीं मिलते, आपको ढूंढने पड़ते हैं। इनका वज़न और इनकी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो पढ़ के लें कि कैसा है क्या है, और सस्ता ना लें। अगर आपको लगेगा कि वही चीज़ सस्ती मिल रही है तो बहुत मुमकिन है कि वो चीज़ इतनी अच्छी बनी हुई ना हो। टीवी आजकल के तो शुक्र है कि इतने भारी नहीं होते। जैसे कि जो पहले हमारे पास टीवी था वो 52 किलो का था, 51 केजी का टीवी था जो इन कैबिनेट्स के ऊपर रखा हुआ था। और हर वक्त हमें डर होता था कि बच्चे दौड़ते हैं जाके अलमारी को लगेंगे और टीवी उन पर आन गिरेगा। इस वजह से ये हमने फिर इस दफ़ा जब ये टीवी बदला तो हमने ये ब्रैकेट्स पे लगवाया। और टीवीज़ जो वो बदलने पड़ते हैं, 4-5 साल के बाद आप उसको चेंज कर लें, क्योंकि बहुत तरक्की हो गई होती है इन चीज़ों में, कलर्स में और टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में। तो ये नहीं होता कि कोई ख़राब ही हो या कोई प्रॉब्लम ही हो, वैसे ही इन चीज़ों को बदलने की 4-5 साल में ज़रूरत हो जाती है। फ़ोन को तो हर 2 साल में 3 साल में बदलना पड़ता है, लेकिन टीवीज़ वगैरह को हर 3-4 साल में आपको बदल लेना चाहिए, अगर तौफीक हो तो। एक आम बात कर रही हैं। तो यही है कि कोई आप सस्ता सा किसी को बेच देते हैं, लोग खुशी खुशी ले जाते हैं, अच्छा भला चलता, दुआएं देते हैं आपको। तो ये देखें, ये दोनों वॉल्स पे इस तरह कॉर्नर में लगा हुआ है। ऐसा ब्रैकेट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा ये कि अगर टीवी का साइज़ बड़ा है, अगर टीवी का साइज़ बड़ा सारा है तो ब्रैकेट इतना बाहर नहीं आता कि ये कॉर्नर पे ये पूरा है, वो फिर फंस जाता है टीवी। तो ब्रैकेट जो है उसका ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी दूर तक आ सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक विड्थ पे भी लगना है कि वो इतनी बड़ी चीज़ को संभाल सके। और अब जो टीवीज़ हैं वो हल्के हैं, बहुत हल्के हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है उनको टांगना या लगाना। तो इन चीज़ों ने तो यहाँ से चले जाना है। और ड्रेसिंग टेबल जो है वो कमरे में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जगह का होना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर जगह हो। और इतना सारा मिरर जो है वो मिल्की हुआ है। तो हम आपको साथ ही ये साफ़ करना भी दिखा दें कि कैसे करते हैं। और पेस्ट कंट्रोल वाले आए हुए हैं, अपना काम करेंगे। जूता वैसे हमें पहन लेना चाहिए। ये किचन देखें, इस तरह है यहाँ पर भी। और अभी हमारा घर एक भूत बंगला है, आप यकीन करें कि बच्चों वाला घर है, 12 अफराद होते हैं और काम कोई कम नहीं होता है इस घर में। इतना काम होता है, इतना काम होता है। और हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि हम, ये देखें ज़रा सामने डाला डिश वॉशिंग लिक्विड, तो जाते जाते इंसान को हाथ मारने वाला होना चाहिए। हाथ मारा साफ़ किया, हाथ मारा साफ़ किया, चमकाता गया, जिधर चला चीज़ सीधी करता गया, फिर घर से मटता है, फिर हर चीज़ ठीक। बहुत मुश्किल है। कभी कभी दिल करता है कि इंसान जो है बस
छोड़े सब बैठ जाए फारिग। ये बहुत ही छोटा सा लेके आए हैं हम। तो ये थोड़ा बहुत जो आपको झाग शाग दिख रही है, ये चाहें तो आप सादे पेपर से साफ़ कर दें, चाहें तो ना करें। ये अभी ऐसे ही सूख जाएगा और बहुत अच्छा जो है ये चमक जाएगा। इसको यहाँ फेंकते हैं। तो वाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप ब्लीच कर लें, धो लें। इस वक्त हमारे जो बाथरूम के मैट्स हैं वो ब्लीच हो रहे हैं, वो हम डाल के आए हैं, सोक पे डाल के आए हैं 1-2 घंटे। वो मशीन जो है हॉट वाटर में ब्लीच के साथ मैट्स को सोक करेगी, फिर खुद ही धो धा देगी। और हम स्टडी का दिखाएं। स्टडी का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि ज़ाहिर है स्पेस हो तो फिर ही आप चीज़ रख सकते हैं। ये हमारे शेल्व्स हैं, यहाँ पर हमने कैंची क्लिपर ऊपर रखा है बच्चों से छुपा के। और ये हमारा वो जो था पीटर, हमारे पास जो रहता था, हमारा हेल्पर घर के काम काज में, वो अपनी वाइफ को भी लाया था, उसकी तस्वीर भी डाली, मिलवाने लाया था। ये उसने हमें भेजा भाई, ये फॉसिल्स हैं ये वाले। और यहाँ ये देखें, ये मक्खी आ जाती है उसको मारने के लिए, ये लेदर के लिए। और ये सारे तो ऐसा सोफ़ा अगर हो, ये क्वीन साइज़ बेड है, खुल जाता है ज़रूरत पड़े तो। कोई बच्चा अगर बीमार है तो हम उसको फिर यहाँ सुलाते हैं। एक तो ये कि क्रॉस वेंटिलेशन है, बड़ा अच्छा हवादार है। फिर ये कि हमारे सामने रहता है, हम उसको रात बरात को उठ के देख सकते हैं। ये जो कपड़े आपको रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिपेयर वाले हैं कि कोई टाँका भरना, कोई सिलाई करनी, कोई कुछ करना, इस तरह है। और जब आप ये लें फर्नीचर अपनी स्टडी के लिए, तो ये जो डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क है, वो अगर तो प्रॉपर ऑफिस है कि किसी साहिब ने बैठकर अपनी नौकरी करनी है, तो फिर वो जो स्टैंडर्ड साइज़ का डेस्क होता है जैसा सोनी के कमरे में, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा कमरा रखना है जो आपके दिन रात इस्तेमाल के लिए, कंप्यूटर के लिए, जैसे हम काम करते हैं, तो ये डेस्क चौड़ा ना लें, क्योंकि बाकी की सारी स्पेस जो है वो ज़ाया जाती है। हमने बहुत ध्यान से ये जगह बनवाई है, हमें इन चीज़ों का पता था। यही वजह है कि हमने ये हिस्सा यहाँ पर इतना रखा है, ये वाला इधर से और इधर से। खिड़की हम एंड तक नहीं लेके गए, अगर हम खिड़की एंड तक ले जाते तो उधर से सारा कूड़ा जो है वो खिड़की के आगे आया होना था। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत समझदारी से बनानी पड़ती हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो करनी पड़ती हैं। तो ये देखें, आपने ये इस तरह का डेस्क लेना है। फिर ये तारें वारें जो है सारी ये बीच में आती हैं इधर उधर। हमने सारे जो हीटिंग पैड्स वगैरह, कभी हमें कहीं दर्द हो कुछ हो तो हम उधर टकिंग कर देते हैं, आपको दिखा भी दें। हमारी कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रही ऑनेस्टली। ये देखें, यहाँ पर इस तरह बड़ी अच्छी बीच में हो जाती हैं। फ़ोन शोन सारे रखे हैं, मियाँ साहब आज अपना फ़ोन जो है वो घर ही भूल गए। और आराम से बैठ के हम यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ से हवा आती है, सारे जहान का मौसम, परिंदे, रौनक, मेला लगा रहता है, दिखता रहता है। और इतने खूबसूरत बाहर गुलाब लगे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें, तो अब यहाँ से जाना कहाँ है? कभी बच्चे सोचें, हम सोचें चलो कहीं सैर पे चलते हैं, तो इससे ज़्यादा हसीन जगह क्या होगी कि जहाँ ऐसे परिंदे फिर रहे हैं, फलों के बागात हैं, गुलाब खिले हैं। कहाँ हमने जाना? पौंड हैं, वाटर फीचर्स हैं, तालाब हैं, पूल है, हर चीज़ है, फल फूल एवरीथिंग। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ सैर करने के लिए जाएंगे? तो फिर हम यहीं बैठे रहते हैं। अब तो हम निकलते भी नहीं, और ख़ासकर अम्मी की वजह से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो ये 2 गोले जो हैं ये बड़े काम के हैं। एक तो ये कि यहाँ पर आप कैरिड अवे तो हो सकते हैं कि हाँ जी कुर्सी शुर्सी ले ली, कोई बेंच ले लिया, कोई किसी भी किस्म का काउच ले लिया रखने के लिए। लेकिन अगर आपने अपना बेडरूम बर्बाद करना है और भरना है और तंग कर देना है, तो आप उसमें कुर्सी रख लें, उसका कोई हाल नहीं रहता। ये बहुत ज़रूरी थी रखनी यहाँ पर। यहाँ भी आपने देखे हमने किस तरह की रखी हैं। एक तो ये है कि वो वाइट है, दूसरा ये कि इसके ऊपर इंसान आलती पालती मार कर बैठ सकता है। अब ये इसका ब्रांड किंग्स फर्नीचर या कुछ इस तरह का नाम था इसका। तो लेदर है, हम कपड़े के बिल्कुल कायल नहीं, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इस तरह जो दिन रात इस्तेमाल होने वाली जगह है वहाँ पर कपड़े का फर्नीचर हो। एक कमरे में जैसे ये जो प्रेयर रूम है, इसमें है हमारा ये स्वेड का बिल्कुल है, इसलिए कि इस पर किसी ने सोना होता है, बच्चे को लिटाना होता है।
ये गोल वाले जो हैं ये हमको बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए हमने लिए हुए हैं। लेकिन जो मेन हमारे एरियाज़ हैं ऐसे जो इस्तेमाल में आने वाले हैं, उसमें हमने कभी भी कपड़े की कोई चीज़ नहीं रखी। हम बहुत अनईज़ी होते हैं और हमें आदत भी नहीं है, ना कभी हमारे घरों में रहा है कपड़े का सोफ़ा शोफ़ा। तो बिल्कुल ना वेलवेट का, ना स्वेड का, ना फैब्रिक का, ना रैगज़ीन का, किसी चीज़ का नहीं रहा, सिर्फ लेदर हमने रखा है। हमें लगता है एक तो वो बहुत सी एलर्जीज से आपको बचाता है, दूसरा हमें क्योंकि आदत नहीं है तो हमें लगता है कि कपड़े के सोफ़े पे बैठ के हम गंदे हो जाते हैं। हमें लगता है सब उसी पे बैठ बैठ के गए हैं और हमसे नहीं बैठा जाता। हम किसी होटल में भी जाएं तो हम आके कपड़े बदलते हैं, क्योंकि और मज़े की बात यह कि हमको हाइव्स निकलने शुरू हो जाते हैं, हम उससे रिएक्ट करते हैं। उसमें मोस्टली डस्ट माइट होता है जो कि इंसान की डेड स्किन तो हर वक्त झड़ती रहती है, उस पर पलता है। तो कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे चर्च हो, मॉस्क हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उसमें हम जाते हैं हमें वो हाइव्स निकलने लग जाते हैं। और पर्दे हमें नहीं पसंद, हमें पर्दे बिल्कुल नहीं पसंद। हमें लगता है घुटन होती है, हमें लगता है कपड़ा लटका हुआ है, डस्ट सारा इकट्ठी कर रहा है, और हमें लगता है खुला खुला भी नहीं लगता। हमें इस तरह के ब्लाइंड्स पसंद हैं, ये जो हमने लगाए हुए हैं, और दूसरा बिल्कुल बारीक इस तरह के पर्दे जैसे ये हमने लगाए हुए हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये घर हमने अपनी कंफर्ट के लिए बनाया है, अपनी पसंद से हमने इसको रखा है जैसा हमने चाहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमने दूसरों की पसंद का ख्याल रखते हुए भी किया हुआ है इस घर में। तो देखें कि इस घर में हर जगह डोर्स हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो इस कमरे में तो खैर था ही, और इस वाले में फिर हमने एक्स्ट्रा लार्ज जो डोर है वो बनवाया। लेकिन हम इतना बड़ा भी नहीं बनवाना चाहते थे कि इधर इधर रखने के लिए कोई सोफ़ा या कोई चीज़ ही हमें तंगी हो कि बाहर से फिर वो पीछे से तारें दिखती हैं, चीज़ आगे निकली हुई दिखती है, वो हमें पसंद नहीं है। इस वजह से ये ऐसा है। स्टडी का ये है कि हमारे हाथों में आपने देखा होगा हमने कार्टियर के पहने हुए थे ब्रेसलेट्स जो हैं, वो हम पहनते हैं तो वो हमारा मेज़ ख़राब करते हैं। ये देखें, इसको अब यहाँ से हमें पॉलिश करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वो उतारे हैं और इसीलिए हम वो चीज़ें नहीं पहनते। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे हाथों में हमेशा चेन्स होती हैं। हमने वो पहने हैं ज़रा की ज़रा, किसी मौके के लिए पहने थे, दिल किया बदलने तो बदल लिया, लेकिन फिर से हमने उतार दिए हैं। और अलमारी जो है वो तो सारी आपने देखी ही हुई है। ये देखें, इन्होंने पेस्ट कंट्रोल करना है, ये छत के अंदर सारा वो करेंगे। और ये अलमारी, इसमें मियाँ साहब की पेंटें होती हैं। और ये कमरा प्रेयर रूम है। और हजरात जब आएँ, जैसे एक फैमिली जब हमारे घर आती है, कोई विज़िटर्स आते हैं, एक अकेली फैमिली हो तो फिर तो ख़वातीन एक तरफ को बैठ जाती हैं और हजरात जो हैं वो दूसरी तरफ को बैठ जाते हैं। इधर हम डाइनिंग चेयर्स रख लेते हैं, तो एक ही रूम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है कि आराम से अलग अलग हो गए। बैठते साथ ही हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला रख के। और अगर 2 फैमिलियाँ हों तो फिर हजरात जो हैं वो इधर बैठते हैं और लेडीज़ जो हैं वो उस हिस्से में रहती हैं। इस तरह पर है। तो इस तरह नहीं है कि हमारे यहाँ मिक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऐसा नहीं होता है। हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। फिर ये है कि दूसरे भी जो आने वाले हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस हद तक आने वाली दूसरी फैमिली या तीसरी फैमिली से क्लोज़ हैं, नहीं हैं, क्या ताल्लुकात हैं। तो इस तरह के सिलसिले जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो एक लिहाजदारी, एक हिजाब, एक थोड़ा बहुत फासला जो कि होना चाहिए वो हम रखते हैं यहाँ पर। हम वैसे दुपट्टा लेकर बैठ जाते हैं, कोई हज़रत आए भी तो सर ढाँप के बैठते हैं, ऐसे नहीं कि सामने ऐसे ही घूम रहे हों। तो ये थोड़ा बहुत जो है ये हमने हमेशा रखा। हालांकि हम बहुत यंग एज में ब्याहे गए और जो पर पुर्जे निकलने चाहिए थे हमें वो निकले नहीं, वो हमने निकलने नहीं दिए, क्योंकि बच्चियां आती हैं तो उनको बस ये ड्रीम ही होता है। खैर अब तो हमारे यहाँ का भी कोई हाल नहीं है कि कितने बड़े बड़े गले हैं, कंधे बाहर हैं, स्लीवलेस है, और कि जीन्स है, टॉप्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, जो पसंद करें, लेकिन हमें नहीं पसंद था। हमें अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपने रख रखाव बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि हमारे जो बच्चे हैं, जब हम कभी बात करें कि पाकिस्तान जो है ऐसा, या वहाँ ऐसा होता है, या वहाँ ऐसी इज़्ज़तें या मोहब्बतें वहाँ हैं, अमूमन हम कहते हैं कि मोहब्बतें तो वहाँ हैं, तो बच्चे इस बात से घबराते हैं, पसंद नहीं करते कि हम ऐसी बात करें। वो कहते हैं लो 18 साल की थी आप निकल आई, आपको बड़ा पता है अब वहाँ क्या हो रहा है।
तो वाक़ई बच्चे भी बेचारे ठीक कहते हैं, अब का तो पता नहीं, लेकिन एक फ़ेयरी लैंड है जो हमने अपने ज़हन में, अपने दिल में बसा रखी है। तो बहरहाल ये वाला जो है ये भी क्वीन साइज़ बेड में बदल जाता है। तो ये भी सोफ़ा बेड है और इसके सबके नीचे पहिए हैं, इन गोलों के नीचे ये जो गोल सोफ़ाज़ हैं, तो इनको हम पुश करके कहीं भी कर लेते हैं। फिर ये दरवाजे जो हैं बीच के, ये बहुत बड़े-बड़े हैं जो हमने ज़ाहिर है बनवाए हैं, तो आराम से हम धक्का देके इसको उस कमरे में कर लेते हैं। कोई मेहमान हो, कुछ हो, तो ये वाला जिस पे हम बैठे हैं ये तो यहीं का यहीं रहता है, लेकिन वो वाला मूव कर जाता है, ये बेड खोल लेते हैं आराम से, तो यहाँ पर एक कपल जो है आराम से रह सकता है।